आज हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सिंपली सपोर्ट बीम का और ओवरहैंग बीम का। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का पार्ट 1 हमने अपलोड कर चुके हैं चैनल के ऊपर अपने। उसमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट, उसका इंपॉर्टेंस और उसकी जो फॉर्मूले निकाले थे आर ए, आर बी, एस एफ और बी एम के लिए, और वो किस तरह से ड्रॉ करते रहते, ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 के अंदर। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा वो आई बटन पे क्लिक कर दो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो वो लेक्चर जरूर देख लो ताकि आपको आज का लेक्चर, आज के न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से समझ में आए दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का सिंपली सपोर्ट बीम और ओवरहैंग बीम के ऊपर न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एग्जाम में 10 to 13 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो लोग आज अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग प्लीज इसे सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दो ताकि आपको हमारे सारे टेक्निकल अपडेट तुरंत और सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो देखो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में प्रॉब्लम मैंने दिया है, ये प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, बोर्ड पे आ रहा होगा। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिसका स्पैन है 5 मीटर का, और अपने को क्या करने का है, अपने को आर ए, आर बी, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के ऑर्डिनेट्स निकालने हैं आईएलडी ड्रॉ करके, और अपने को जिस सेक्शन पे ये सारे ऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो सेक्शन दिया है 2 मीटर पे। 2 मीटर पे एक सेक्शन दिया है, इसको मैंने नाम दिया सी पॉइंट। उस 2 मीटर के सेक्शन पे अपने को आर ए, आर बी, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के ऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और ये ऑर्डिनेट्स अपने को हर 1 मीटर इंटरवल पे निकालते जाने के हैं। मतलब टोटल स्पैन 5 मीटर का है, तो 2 मीटर पे तो ऑर्डिनेट्स निकालने ही है, लेकिन अपने को साथ ही साथ हर एक 1 मीटर के ऑर्डिनेट पे, ये हर एक 1 मीटर के इंटरवल पे ये ऑर्डिनेट्स निकालते जाने हैं। तो देखो मैंने हर 1 मीटर का इंटरवल बना लिया है इसमें, ये समझो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, टोटल स्पैन 5 मीटर का है, तो ऐसे 1 मीटर की इंटरवल बना चुका हूं मैं। इस तरह से अपन सबके ऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे ऑर्डिनेट्स फॉर आर ए, मतलब आईएलडी फॉर आर ए। अपन पहले ड्रॉ करेंगे आईएलडी फॉर आर ए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारे पॉइंट समझाते जाता हूं, आप सिर्फ ध्यान दो इसके ऊपर। तो आईएलडी फॉर आर ए में देखो पहले अपने को निकालना है x इक्वल टू 0 पे। अपन स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से, तो देखो ए पॉइंट पे x कितना रहेगा, 0 रहेगा। फिर इस पॉइंट पे x 1 हो गया, इस पॉइंट पे x 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह से बीम के आगे जैसा अपन बीम पे सामने सामने जाते जाएंगे, जैसा अपन बीम पे प्रोग्रेस करेंगे वैसे x का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाएगा। तो ए पॉइंट पे निकालना है, मतलब x का वैल्यू कितना है, 0। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आर ए और आर बी के जो फॉर्मूले निकाले मैंने, ये l माइनस एक्स अपॉन एल, और आर बी का फॉर्मूला रहता है x अपॉन एल। तो ये फॉर्मूले पढ़ने के लिए, फॉर्मूले को कैसे आए वो जानने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना होगा दोस्तों, तो ही आप समझ पाओगे कि ये फॉर्मूले कहां से आए हुए। ठीक है, तो आर ए का फॉर्मूला रहता है l माइनस एक्स अपॉन एल। अब अपने को x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद में यहाँ x कितना पुट करना है, 0, मतलब l माइनस 0 अपॉन एल, l माइनस 0 l अपॉन एल कितना होगा, मतलब 5 अपॉन 5 कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। मतलब a पॉइंट पे आर ए का ऑर्डिनेट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूं x इक्वल टू 1 मीटर पे। x इक्वल टू 1 मीटर पुट करना है, मतलब 5 माइनस 1 अपॉन 5 कितना हो गया, 4 अपॉन 5। आंसर आ गया 0.8। तो अपना 1 मीटर पे, 1 मीटर के इंटरवल पे अपना ऑर्डिनेट कितना आ गया, 0.8 आ गया। फिर आगे चलो 2 मीटर पे, 5 माइनस 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, 0.6। मतलब 2 मीटर यहाँ अपने को सेक्शन दिया था, अपने सेक्शन पे अपने आर ए का ऑर्डिनेट कितना आया, 0.6 आया। अब अपन जाएंगे x इक्वल टू 3 मीटर पे। 3 मीटर पे गए तो वापस 5 माइनस 3 अपॉन 5 करना पड़ेगा, तो आंसर 0.4 आया। इस तरह से आप एक एक वैल्यू पुट करते जाओ, एक एक 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर पुट करते जाओ, आपको ये सारे ऑर्डिनेट्स इस तरह से मिल जाएंगे। तो ड्रॉ कैसे करना है, सिंपली एक बेस लाइन निकाल देंगे आपको, और जैसे आपके ऑर्डिनेट्स आए उस सीक्वेंस से आपको लाइन ड्रॉ करते जाने की है। जैसा ए पॉइंट पे 1 मीटर आया, फिर वापस 1 मीटर पे 0.8 आया, वापस 1 मीटर पे 0.6 आया, वापस 1 मीटर पे 0.4 0.2 0, आखिर में 0 आया। आखिर में आपको x कितना पुट करना पड़ेगा, जब आप बी पॉइंट पे जाओगे तो आपको x इक्वल टू 5 मीटर पुट करना पड़ेगा, मतलब 5 माइनस 5 अपॉन 5, वो आंसर हो गया 0। तो इस तरह से अपनी आईएलडी फॉर आर ए आ गई। इस तरह से अपन ने आईएलडी फॉर आर ए ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक आईएलडी आपको ड्रॉ हो गई। अब आपको ड्रॉ करना है आईएलडी फॉर आरबी। तो सेम प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे, सिर्फ आरबी का फॉर्मूला चेंज होता है। तो ये फॉर्मूला आरबी का क्या निकलता, x अपॉन एल निकलता। फॉर्मूला रहता है आरबी का x अपॉन एल। ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख लोगे। ये फॉर्मूले कहां से आते, एसएफ और बीएम के फॉर्मूले निकाल के दिया था, तो वो भी निकालना है अपने को। उसके लिए आपको प्रीवियस पार्ट देखना होगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है दोस्तों,
तो आरबी इक्वल टू एक्स अपॉन एल। अब वापस अपन शुरू कहां से करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 से। एक्स इक्वल टू 0 शुरू करना है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 कहां रहने वाला है, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे 5, सी पॉइंट पे 2। तो फिर मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, मतलब मेरे को कहां पहुंचना है, मेरे को ए पॉइंट पे पहुंचना है। तो यहाँ 0 पुट कर, तो 0.5 0, मतलब ए पॉइंट पे ये आरबी के लिए ऑर्डिनेट कितना आ गया, 0 आ गया। अब पुट करो x इक्वल टू 1, 1/5 0.2। जैसा पहले ऐसा उतरे थे, अब चढ़ना है ऐसा। 0 पुट किया तो 0 आया, फिर 1 पुट किया 1/5 0.2, 2 पुट करो 2/5 0.4 0.6 0.8, और आखिर में कितना आएगा, जब अपन x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5/5 मतलब 1। तो इससे ये साबित होता है कि आईएलटी फॉर आरए निकाल रहे हैं अपन, तो ऑब्वियस है कि ए का ऑर्डिनेट सबसे बड़ा आने वाला है, और आईएलटी फॉर आरबी अगर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस है बी का ऑर्डिनेट सबसे बड़ा आने वाला है। तो देखो इस तरह से डायग्राम आ गई आईएलटी फॉर आरए और आईएलटी फॉर आरबी। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखेंगे आईएलटी फॉर एसएफ और बीएम। तो एसएफ का आईएलटी देखो कैसे निकलेगा। एसएफ का जो फॉर्मूला है वो देखने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। एसएफ जब निकालते हैं कोई सेक्शन पे अपन, तो अपने को कहां निकालना है एसएफ, और बीएम एट सेक्शन 2 मीटर पे निकालना, मतलब सी पॉइंट पे निकालना है। तो जो भी पॉइंट पे आपको एसएफ और बीएम निकालना पड़ता, तो एसएफ की कैलकुलेशन दो साइड से करना पड़ता, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। मतलब कैसे करना पड़ता, आपको ऐसा कंसीडर करने का है कि एक बार आपने आपका लोड प्लेस किया है एसी पोर्शन पे, और एक बार आपने आपका लोड प्लेस किया है सीबी पोर्शन पे। क्योंकि ये फॉर्मूला निकालते वक्त इस तरह से अपन ने कंसीडरेशन किया था। एक बार जब अपन ऐसा कंसीडर करते कि अपना लोड एसी पोर्शन के अंदर रहेगा, और फिर अपन ऐसा कंसीडर करते कि अपना लोड सीबी पोर्शन के अंदर रहेगा, तो दोनों साइड से क्या होते हैं, फॉर्मूले वेरी होते, फॉर्मूले चेंज होते। तो इसलिए आपको एसएफ कैलकुलेशन करते वक्त, एसएफ का आईएलटी निकालते वक्त इस तरह से कंसीडर करना पड़ेगा। व्हेन लोड इज ऑन एसी पोर्शन, जब लोड एसी पोर्शन पर रहता है तो फॉर्मूला आता है उसका -x/L। एसएफ एट सी का फॉर्मूला क्या आता है, -x/L आता है, आंसर नेगेटिव में आता है। तो अपने को ये एसएफ कैलकुलेशन कहाँ करना है, सेक्शन पे करना है, क्योंकि आपको हर एक इंटरवल पे कैलकुलेशन नहीं करते आता। जो फॉर्मूले है ना ये -x/L और L-x/L, ये फॉर्मूले सिर्फ सेक्शन के हैं दोस्तों। ये फॉर्मूले हर इंटरवल पे अप्लाई नहीं करते आता, आपको ये फॉर्मूले सिर्फ सेक्शन के लिए अप्लाई करना है। मतलब जिस पॉइंट पे शियर फोर्स प्रॉब्लम में निकालने को पूछा है, सिर्फ उस पॉइंट के लिए अप्लाई करते आता। इस प्रॉब्लम में सी पॉइंट पे निकालने पूछा है, इसलिए ये फॉर्मूले सिर्फ सी पॉइंट के लिए अप्लाई करते आता। बाकी इंटरवल पे आपको ऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले मैंने कंसीडर किया कि लोड मेरा एसी पोजीशन में है, तो उसका फॉर्मूला आता -x/L, लिखा है मैंने यहाँ पे SF at C फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। पहला फॉर्मूला लेफ्ट साइड में कंसीडर किया लोड, इसलिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। बाद में लोड राइट साइड में कंसीडर किया, इसलिए बाद में का फॉर्मूला फ्रॉम राइट हैंड साइड। इसका फॉर्मूला आता है -x/L। अपने को किस सेक्शन पे निकालना है, 2 मीटर पे, तो मैंने यहाँ x पुट कर दिया 2 मीटर, 2/5, आंसर आ गया -0.4। ठीक है, मतलब एसएफ का पहला ऑर्डिनेट आ गया मेरा सी मीटर का -0.4। अब उसी सी मीटर पे एक और ऑर्डिनेट निकालना पड़ता, व्हेन लोड इज ऑन बीसी पोर्शन। जब लोड बीसी पोर्शन में गया तो वो एसएफ का फॉर्मूला राइट साइड से आता L-x/L। एसएफ का फॉर्मूला राइट साइड से निकलता L-x/L। ये फॉर्मूले प्रीवियस लेक्चर में इसका जो पार्ट 1 अपलोड किया है उसमें बताया है कि फॉर्मूले कैसे आए, तो प्लीज आप वो पार्ट जरूर देख लो, ताकि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आए और वो फॉर्मूले कैसे आए वो भी समझ में आए। ठीक है, तो ये आपको कोई भी स्टेट लेवल की जेईई एग्जाम में या एमपीएससी मेंस में भी इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये आप लोग को एक्सपुट करना है 2 मीटर 5 - 2/5 3/5 0.6। मतलब एसएफ के जो दो ऑर्डिनेट आ गए अपने सी पॉइंट के ऊपर, एक आ गया माइनस में 0.4, दूसरा आ गया प्लस में 0.6। ठीक है, आपने को सिर्फ ये दो ऑर्डिनेट निकाल देने का है और इसको ज्वाइन कर देने का है। बस यहाँ आंसर जरूर रहता है हमेशा ए पॉइंट पे, और बी पे आंसर हमेशा जरूर रहता है एसएफ का। अपने को सिर्फ ये पॉइंट को ज्वाइन करना है, सी पॉइंट के ऑर्डिनेट को ए और बी के साथ में ज्वाइन कर देना है। तो देखो मैंने सीधा ये 0 पॉइंट को पहले ज्वाइन किया -0.4 से, बाद में इसी के ऊपर अपने को एक और आंसर मिल रहा 0.6, तो अपन ऊपर चढ़े 0.6 और बाद में बी पे 0 है तो इसको ज्वाइन कर दिया बी पॉइंट पे। तो इतना डायग्राम पहले निकालने का है, बस इतना डायग्राम पहले निकालने का है। 0 को ज्वाइन करो 0.4 से, बाद में उसी पॉइंट पे ऊपर चढ़ो 0.6, बाद में ज्वाइन करो वापस 0 पे बी पॉइंट पे। अब जो अपने को हर 1 मीटर के इंटरवल पे ऑर्डिनेट निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, जैसा ये 1 मीटर पे निकालना है, ये हर 1 मीटर पे ऑर्डिनेट निकालना कैसे निकालना, देखो अपन यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया है। जैसे ये 0 है, ये ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो। 0 से 2 मीटर तक जब गिनते अपन तो आंसर कितना आ रहा, 0.4 आ रहा। 0 से लेके 2 मीटर तक आंसर कितना मिल रहा, 0.4। तो 0 से लेके 1 मीटर तक आंसर कितना मिलेगा, 0.2।
ऑब्वियस है। अगर 2 मीटर पे आंसर 0.4 आ रहा, इसका मतलब 1 मीटर पे आंसर 0.2 आएंगे। देखो मैंने क्लियर करके बताया फिर, अगर 2 मीटर पे 0.4 है तो 1 मीटर पे कितना 0.2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0.4 अपॉन 0.2, 0.8 अपॉन 2 0.4। उसके बाद में ये ट्रायंगल कंसीडर करो, इधर का ट्रायंगल कंसीडर करो, यही से यहाँ पे क्या है 0 है, और 0 से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है 3 मीटर होता है। मतलब 3 मीटर तक ऑर्डिनेट कितना है 0.6, यहाँ से लेके तो 3 मीटर तक की कितना ऑर्डिनेट है 0.6, तो यहाँ से लेके 2 मीटर पे ऑर्डिनेट कितना आएगा, जैसे 3 मीटर पे ऑर्डिनेट 0.6 है तो 2 मीटर पे ऑर्डिनेट कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 0.6 अपॉन 3, आंसर कितना आएगा 0.4, 1.2 अपॉन 3 0.4, तो 2 इंटू 0.6 अपॉन 3 कितना आ गया आंसर 0.4। वैसे ही 0 से लेके 3 मीटर तक, मतलब 3 मीटर पे अगर ऑर्डिनेट 0.6 है तो यहाँ से 1 मीटर पे कितना आएगा, 3 मीटर पे 0.6 है तो 1 मीटर पे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया 0.2। तो बाकी जो ऑर्डिनेट्स है ना वो ये फॉर्मूले से भी निकाल लोगे तो सेम ही आएंगे, लेकिन आपको इसके एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे कोई भी, आपके मार्क्स कट कर सकता, क्योंकि बाकी जो ऑर्डिनेट्स है वो आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकालने हैं। ये जो फॉर्मूले बताया मैंने -x/l और l-x/l, ये फॉर्मूले आपको सिर्फ जिस सेक्शन पे शियर फोर्स पूछा है वहीं पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सिर्फ सी के लिए अप्लाई करो, बाकी के ऑर्डिनेट्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकाल के दिखाओ तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन आईएलडी फॉर एसएफ। ये हो गया अपना आईएलडी फॉर एसएफ दोस्तों। अब अपन लिखेंगे इन्फ्लुएंस डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट जो निकालना है अपने को उसी पे निकालना है 2 मीटर के ऊपर। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, बेंडिंग मोमेंट आप लेफ्ट साइड से निकालो या बेंडिंग मोमेंट आप राइट साइड से निकालो, शियर फोर्स चेंज होता, शियर फोर्स आप लेफ्ट से निकालो कि राइट से निकालो, शियर फोर्स के आंसर वैरी होते रहते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन उस तरह से रहते हैं कि शियर फोर्स चेंज होता। या आप लोगों ने इसका अगर आप बेसिक बीम का एसएफडी भी ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो भी आपको समझता है कि शियर फोर्स के आंसर दोनों साइड से निकालने के बाद में चेंज होते रहते हैं। लेकिन बेंडिंग मोमेंट का आंसर आप लेफ्ट साइड से निकालो या राइट साइड से निकालो, कोई भी साइड से निकालो आंसर सेम ही आता। इसका फॉर्मूला कैसे आता वो भी मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से आता x into l minus x upon l या फिर l minus x into x upon l। ये रहता है कोई भी सेक्शन पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, सेक्शन कोई भी रहो, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है सेक्शन पे निकालने के लिए, हर एक इंटरवल पे नहीं, सेक्शन पे अगर जिस सेक्शन पे पूछा है उस सेक्शन पे निकालने के लिए यूज करना है x into l minus x upon l। तो अपना l minus x into x upon l पुट कर दिया यहाँ पे, तो उसका ऑर्डिनेट आ गया 1.2, मतलब बेंडिंग मोमेंट का ऑर्डिनेट आ गया सी पॉइंट का 1.2। इसको इस तरह से ट्रायंगुलर ज्वाइन कर दिया, इस तरह से अपन बीएमडी निकालते इस तरह से ज्वाइन कर दिया इसको बस सिंपली। अब अपने को हर इंटरवल पे हर एक 1 मीटर इंटरवल पे अपने को ऑर्डिनेट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया मैंने। जैसे यार यहाँ से 2 मीटर पे ये ट्रायंगल कंसीडर हो जाएगा, यहाँ से 2 मीटर पे कितना ऑर्डिनेट है 1.2 है, तो यहाँ से 1 मीटर पे कितना आएगा उसका आधा आएगा 0.6। 2 मीटर पे 1.2 है, 1 मीटर पे कितना आएगा 0.6। ये मैं लिख के भी दिया साइड में, तो ये आप लिख सकते हैं बुक के अंदर आपके, ताकि आपको समझ में आए और एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे निकाले कैलकुलेशन आपने, ठीक है। क्योंकि वो बोलते प्रॉब्लम में शो द कैलकुलेशन, तो आपको हर कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा कहां से आया। इधर ये ट्रायंगल देखो 3 मीटर पे 1.2 है तो 2 मीटर पे कितना, 3 मीटर पे 1.2 है 2 मीटर पे कितना 0.8। ये ट्रायंगल देखो वापस 3 मीटर पे 1.2 है 1 मीटर पे कितना, तो उसका आंसर आया 0.4। तो इस तरह से अपन ने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके हर तरह के अपन ने इंटरवल पे ऑर्डिनेट्स निकाल लिए। लेकिन सेक्शन पे अगर निकालना है तो फॉर्मूला यूज करो, बाकी इंटरवल पे निकालने के लिए फॉर्मूला यूज मत करो और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकालो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना एक सिंपली सपोर्ट बीम का अपन ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन आई थिंक 16 का है, 2016 का समर 16 का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए पूछा हुआ एग्जाम में। तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ 3 डायग्राम ड्रॉ करनी है, आरए आरबी एसएफ और बी, 4 डायग्राम ड्रॉ करनी है और आपके 10 मार्क पक्के हो गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब मैं आप लोगों को एक ओवरहैंग बीम के लिए सिर्फ आईएलडी किस तरह से ड्रॉ करना वो बता रहा हूँ। इसका जो प्रॉपर बेसिक न्यूमेरिकल रहेगा वो मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करके दूंगा। सिर्फ ओवरहैंग बीम, कोई भी अगर ओवरहैंग बीम आपको आता है तो उसके आईएलडी कैसे ड्रॉ करते ये हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ओवरहैंग बीम का आईएलडी ड्रॉ करना बहुत सिंपल है। अगर आपको सिंपली सपोर्ट बीम का आईएलडी ड्रॉ करना आएगा तो आप ओवरहैंग बीम का आईएलडी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और कैलकुलेशन उसी तरह से करना है जिस तरह से अपन आज के प्रॉब्लम में की है। तो देखो सपोज अगर इस तरह का एक ओवरहैंग बीम आपके सामने आया है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम में मैक्सिमम एग्जाम में ओवरहैंग ही पूछा है प्रॉब्लम, सिंपली सपोर्ट प्रॉब्लम बहुत कम बार आया है एग्जाम में, और ओवरहैंग का प्रॉब्लम डायरेक्ट 30 मार्क्स के भी एग्जाम में आ सकता है। तो देखो करना क्या है आपको,
सिंपली, जैसा इसको एक सिंपली सपोर्ट ही कंसीडर करो, बस पहले सिर्फ इतना इतना पार्ट कंसीडर करो ए बी पोर्शन का, ये डायग्राम का पहले सिर्फ ए बी पोर्शन कंसीडर करो और सिंपली सपोर्ट का आईएलडी फॉर आर अगर निकालना है, सिंपली सपोर्ट बीम का आईएलडी फॉर आर अगर निकालना है, कैसे निकालते रहते हैं हम तो इस तरह से निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था अपन ने। सिंपली सपोर्ट का आईएलडी फॉर आर अगर निकालना किस तरह से निकाला था, इस तरह से निकाला था। अब सिर्फ क्या हो गया, इसके आगे ओवर कंटिन्यू है, इसके आगे थोड़ा सा भी एक्सटेंड हो गया, तो सिर्फ इसको क्या कर दो, ये लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर दो, ये लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर दो, ये हो गया आईएलडी फॉर आर ए ओवर बीम का। कोई भी निकालना रहो, आर ए रहो, आरबी रहो, एसएफ रहो, बीएम रहो, क्या करना, सबसे पहले सिंपली सपोर्ट का जो पता है अपने को डायग्राम का नेचर वो निकाल लेना और फिर सिर्फ लाइन को क्या करना है, आगे एक्सटेंड करना है, तो वो डायग्राम ओवरहैंग का बन जाता है। अब इसके ऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ये सारे इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेंगे अपन, जो अपन कंप्लीट सॉल्व करेंगे इसके थर्ड पार्ट में, तो आपको समझ जाएगा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना पड़ता है। अभी सिर्फ क्या ध्यान में रखो कि आईएलडी कैसे निकालो, क्योंकि आईएलडी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कैलकुलेशन तो आप बाय यूजिंग डॉट ऑफ ट्रायंगल इजीली कर सकते हैं, आईएलडी ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको कैलकुलेशन करते आता है आप लोगों को, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें अगर प्रॉपर्टी लगे तो आपको इसका ऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, तो ऑर्डिनेट्स निकालना सिंपल है, आईएलडी का नेचर ही ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है बस। अब अगर मैं इसका आरबी का आईएलडी निकालने जाऊं, आईएलडी फॉर आरबी अगर निकालने जाते हैं अपन तो किस तरह से आएगा, सिंपली सपोर्ट बीम का आईएलडी फॉर आरबी इस तरह से निकाला था मैंने, सिंपली सपोर्ट बीम का आईएलडी फॉर आरबी इस तरह से निकाला था अपन ने, आपको याद आ रहा होगा। अब क्या करना है, अब ये लाइन इधर तो इससे होगी नहीं ना, इधर एक ओवरहैंग पोर्शन, बीम के ये साइड में ओवरहैंग पोर्शन है क्या, नहीं ओवरहैंग पोर्शन वो साइड में, तो अब इस लाइन को ऐसा उस तरफ एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को इस तरफ से एक्सटेंड कर दो और ये हो गया आपका आईएलडी फॉर आरबी। सबसे बड़ा ऑर्डिनेट कहां रहेगा, आप सी पॉइंट पे रहेगा, सबसे बड़ा ऑर्डिनेट कहां रहेगा, सी पॉइंट पे रहेगा, इस तरह से आगे एक्सटेंड होगी, ये हो गया आपकी आईएलडी फॉर आरबी ओवरहैंग बीम के लिए। समझ में आया आपको, सिर्फ सिंपली सपोर्ट का पहले निकाल लो और बाद में वो लाइंस को एक्सटेंड करो, जहां जिस तरफ लाइन एक्सटेंड होती उस तरफ उसको एक्सटेंड करो, जिस तरफ ओवरहैंग पोर्शन है उसी तरफ उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगी दो डायग्राम, आईएलडी फॉर आरए और आईएलडी फॉर आरबी। अब देखते हैं अपन आईएलडी फॉर एसएफ और आईएलडी फॉर बीएम कैसे निकलेंगे, इस ओवरहैंग बीम का आईएलडी फॉर आरबी सॉरी आईएलडी फॉर एसएफ और आईएलडी फॉर बीएम कैसे निकलेगा। आईएलडी एक बार ड्रॉ करते आगे तो ये एमपीएससी मेंस में इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, और एमपीएससी मेंस में क्वेश्चन कैसा आता कि आपको एक पर्टिकुलर बीम दिया रहेगा, उसके 4 आईएलडी दिए रहेंगे, इसका परफेक्ट आईएलडी कौन सा है पहचानो। कोई भी जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, बीम दिया है उसके 4 आईएलडी दिए, इसका परफेक्ट आईएलडी कौन सा है पहचानो, तो आपको आईएलडी ही पहचानने के क्वेश्चन आते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आईएलडी कैसे पहचानना ये इससे आपको एकदम इजीली समझ जाएगा दोस्तों। ऐसा कैसे निकाला था, इसका अपन इस तरह से निकाला था, सॉरी एक सेक्शन दिया रहेगा बीच में कहीं भी, सपोज यहाँ एक सेक्शन है जिस सेक्शन पे आपको ये सारे ऑर्डिनेट्स निकालना था, तो ये सपोज एक सिंपली सपोर्ट बीम है और डी कौन क्या है उसका सेक्शन है, तो मैंने इस तरह से उसको एक सिंपली सपोर्ट बीम का पहले आईएलडी निकाल देने का। अगर यह सेक्शन रहेगा और ये सिंपली सपोर्ट बीम है तो उसका आईएलडी इस तरह से आता, अब सिर्फ जिस साइड से हो रहेंगे उस साइड से इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ता, ये हो गया आईएलडी फॉर एसएफ, ये हो गया आईएलडी फॉर एसएफ। यहाँ तो आपको सॉल्व करते आते ही, अब यहाँ का ऑर्डिनेट अगर निकालना है तो ये दो ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ का ऑर्डिनेट निकल जाएगा आपका। तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है, आगे के कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है, आईएलडी ही ड्रॉ करना मुश्किल है सिर्फ बस, और वो मैं आपको इतना आसान कर दिया तो आपको बहुत इजीली सॉल्व करते आएंगे आप। अब देखो ये सी पॉइंट सेक्शन जो था अपना, सिंपली सपोर्ट बीम का बीएमडी पहले निकाल लिया, सिंपली सपोर्ट बीम का पहले मैंने बीएमडी निकाल देता मैं, बाद में उसको ओएम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सिंपली सपोर्ट का बीएमडी इस तरह से आएगा, अगर मेरा डी पॉइंट पे यहाँ सेक्शन है तो डी पॉइंट कुछ तो ऑर्डिनेट आएगा, उसको अपन ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब जिस साइड में ओवरहैंग रहता है उस साइड पे इसको बस एक्सटेंड करना रहता है, बस जिस साइड में ओवरहैंग है उस साइड में इसको एक्सटेंड करना रहता है। अपना सिंगल साइड ओवरहैंग अगर रहा तो इससे एक्सटेंड करेंगे, अगर ओवरहैंग इस साइड भी है तो उसको इधर भी एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से डायग्राम बनेगा। मतलब अब मैंने आपको एक साइड ओवरहैंग की डायग्राम बता दी, तो आप दो डबल साइड का ओवरहैंग खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। जिस कंसेप्ट से मैंने आपको, जिस तरीके से मैंने आपको सिंगल साइड ओवरहैंग के डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया, उसी कंसेप्ट से, उसी तरीके से, उसी पैटर्न से आप लोग डबल साइड ओवरहैंग का प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो उसके आईएलडी किस तरह से रहेंगे आप निकालो, और मुझे अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो व्हाट्सएप करो या यूट्यूब पे कमेंट करो, और जैसे भी डायग्राम निकालते मुझे व्हाट्सएप पे शो करो ताकि आपको बताओ मैंने आपने करेक्ट निकाली कि इनकरेक्ट निकाली है, ठीक है। तो डबल साइड ओवरहैंग बीम पे डायग्राम निकालने की कोशिश करो आप लोग घर पे इसी पैटर्न से। ये हो गया अपने आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में
सिंपली ये सिंगल साइड ओवरहैंग और डबल साइड ओवरहैंग दोनों ओवरहैंग का एक ही प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे, ताकि आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ये टॉपिक परफेक्ट हो जाता। इसके ऊपर जो 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो हम खास आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया आज वो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कुछ भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट करना, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड आल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस एनी टेक्निकल अपडेट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।